हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मार्केट के वीकली डोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, डिफरेंट सेक्टर्स की बात करेंगे, ग्लोबल मार्केट्स देखेंगे, रुपी डॉलर, ये सब एनालिसिस करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले हफ्ते के लिए मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट 1 फरवरी को बजट हमारे सामने है, तो बजट में के बाद क्या पॉसिबिलिटीज मार्केट के लिए बन रही हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, आपके नॉलेज में जरूर इजाफा होगा। तो आगे बढ़ने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पे काफी सारी चीजें, मार्केट व्यू वगैरह मैं शेयर करता रहता हूं, जिससे आपकी लर्निंग और अर्निंग बढ़ती रहेगी। एक डिस्क्लेमर दोस्तों मेरी तरफ से, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं। यहाँ पे मेरी कोई भी बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी पे लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ब्रीफ देख लेते हैं, बैकग्राउंड देख लेते हैं कि पिछले वीडियोस में मैं आपके साथ जब जुड़ा था तो मैंने आपसे क्या बात की थी। लास्ट टाइम दोस्तों जब मैं आपसे जुड़ा था तब मैं मंडे के दिन आपसे जुड़ा था। जनरली तो वीकली डोज वीडियो मैं संडे के दिन बनाता हूं, बट लास्ट संडे मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, इसलिए मंडे के दिन मार्केट आवर्स में मैं जुड़ा था आपसे। तो जो लास्ट संडे को मैंने बताया था, मेरा व्यू अभी भी दोस्तों वही है। तो हमने क्या बात की थी, हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब हम मार्केट में जब करेक्शन हो रही थी इस लेवल के आसपास ही मैंने आपको यह बता दिया था कि हम इस टाइप की करेक्शन कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मार्केट में। हालांकि ये छोटी करेक्शन है, इसका बड़ा वर्जन हम यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि इसका बड़ा वर्जन यहाँ पे दिखेगा। और ये वीडियो, ये जो करेक्शन की बात है, ये मैं 24 नवंबर को मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब इस करेक्शन को अगर हम बताऊं, मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो क्या हो रहा है इस करेक्शन में। आप देख सकते हैं कि एक लो लगा, फिर एक बाउंस आया, फिर लो लगा, फिर बाउंस आया, फिर लो लगा, फिर बाउंस आया। इस तरीके से मार्केट की मूवमेंट चल रही है। तो बेसिकली अगर आप इसको देखोगे ना, तो आप एग्जैक्ट ये नहीं बता सकते कि मार्केट नीचे कहां तक जाएगी, मार्केट ऊपर कहां तक जाएगी। मतलब ऐसे रेंज में जब मार्केट फंस जाती है ना, तो कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ काम नहीं करते हैं। आप देखिए नीचे गिरी, ऊपर बाउंस लिया, हाई को काटा नहीं, उसके नीचे से थोड़ा सा घूम गई, फिर लो को काटा, फिर ऊपर गई। तो इस तरीके से एक रैंडम मूवमेंट दोस्तों मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि अभी आने वाले कम से कम 2 महीने के लिए पॉसिबल है। मतलब आप मान लो कि पूरा फेब गया, मार्च गया, इनफैक्ट अप्रैल भी आप मान सकते हो कुछ हद तक। मतलब आगे आने वाले 2-3 महीने में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रैंडम मूवमेंट जो यहाँ पे हुई है मार्केट में, यहाँ पे हो सकती है। तो ऐसे रैंडम मूवमेंट में सबसे बेस्ट क्या होता है? सबसे बेस्ट तो ये होता है दोस्तों कि अगर आप शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। बिल्कुल शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, जैसे हफ्ते 10 दिन की, इसको आप अवॉइड कर सकते हो। इंट्राडे में आप जो भी पोजीशन लेना चाहो ले सकते हो, बट एंड ऑफ द डे उसको आपको खत्म करके जाना है, बिकॉज आपको पता नहीं कि मार्केट कहां से घूमेंगी, ऊपर से कहां से नीचे से घूमेगी। अगर आप एक ट्रेंड फॉलोअर हो, ट्रेडर हो, जो ट्रेंड को के साथ काम करना चाहते हो, तो आप समझ लीजिए कि इस रेंज में आपको बहुत बड़े भी ट्रेंड मिलने वाले नहीं है। तो क्लियर कट तो एक चीज होती है कि अगर आप रेंज के नीचे साइड में हो तो आपको बाय करना है, ऊपर साइड में आपको सेल करना है। तो अब ये कहानी के साथ अगर मैं आपको समझाऊं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रेंज बनी हुई है, अगर छोटी रेंज की मैं बात करूं तो ये लेवल जो है 16,900 के आसपास की, ये जो लेवल है, ये आप लेवल दे सकते हो। ये जो 16,900 के आसपास का जो लेवल है, एक आप बोल सकते हो कि जो रेंज है उसका लोअर एंड है और अपर एंड ये है 18,300 के आसपास। तो ये छोटी रेंज है हमारी। और अगर मैं बड़ी रेंज की बात करूं तो जो बड़ी रेंज है वो है 18,600 ऊपर में, अगर आप देखोगे तो। और उस रेंज का जो लोअर रेंज आता है वो है 16,400। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो दो रेंज बनी हुई है हमारे पास, एक छोटी रेंज है, एक बड़ी रेंज है। अब मेरे ख्याल से ये जो बड़ी रेंज है 16,400 और ये जो 18,600, मेरे ख्याल से मार्केट आने वाले 3 महीने में इसी रेंज में ट्रेड करेगी। मतलब अगर आप देखोगे कि आगे 2-3 महीने में इतनी उठापटक होगी लेकिन मार्केट कहीं नहीं जाएगी, इसी के आसपास रहेगी। अब जो नेक्स्ट वीक के लिए हमारे लिए पॉसिबिलिटीज बन रही है, वो क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है आप क्लियर देख सकते हो। ये जो लेवल है, अगर आज हम ठहरे हुए 17,100 पे, एकदम क्लियर व्यू में दे रहा हूं दोस्तों, कुछ ऐसा गोल मोल घुमा हुआ के व्यू नहीं है, डायरेक्ट व्यू है। हम ठहरे 17,100 पे, अगर 16,900 टूटा, अगर 16,900 टूटा तो ये मैं मान सकता हूं जो छोटी रेंज है इसको हमने नीचे काट दिया, तो अगला जो लेवल है वो आपको दिख रहा है 16,400, एकदम क्लियर व्यू। अगर 16,900 कटा तो जो नेक्स्ट लेवल आपको दिख रहा है वो 16,400। और अगर मार्केट ने ये बाउंस लिया तो मेरे ख्याल से ये बाउंस ये लेवल तक तो आ सकता है 18,300, बट इट विल बी टू अर्ली टू प्रेडिक्ट। तो मैं
ये मान के चलाऊं कि ये जो बाउंस आएगा ये कम से कम ये लेवल तक तो जरूर आएगा 17,800 के आसपास। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं यहाँ पे, तो ये अभी अपने लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी ये जो चार्ट है इसको मैं ऐसे ही रखूंगा, हर वीक में हम इसी चार्ट को एनालाइज करेंगे। तो अब क्लियर है 17,100 पे हैं, अगर 16,900 टूटा तो हम 16,400 पे जा रहे हैं, और अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो हम 17,800 की तरफ जा रहे हैं। तो अब इसमें मेरा क्या मानना है, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि हम एक बार 17,800 की तरफ बढ़ रहे हैं, ये मेरा मानना है। 17,800 की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि और हमें कितना ऊपर जाना है, क्या हमें 18,300 तक जाना है, हमें 18,600 तक जाना है, ये हम लोग आगे एनालिसिस करेंगे। फिलहाल की एनालिसिस क्या है, हम लोग 17,800 जा रहे हैं। अब आप बोलोगे सर 17,800 ही क्यों, क्यों आपको नहीं लगता ये जो हाई है या फिर ये हाई या ये हाई कट के हम सीधा सीधा निकल जाएंगे? तो मैं आपको व्यू क्लियर कर दूं, मेरे को नहीं लगता, मेरे को नहीं लगता। जब हम ये लेवल पे थे ना, तब हम क्या बात कर रहे थे 18,300 की, बोलने को तो ये लेवल पे जब हम थे तब मैं 18,300 की जगह 18,600 भी बोल सकता था, ये लाइफ टाइम हाई बोल सकता था, कुछ भी बोल सकता था। तो ये जब लेवल पे हम 18,300 की बात कर रहे थे, क्योंकि ये लेवल पे जब हम थे तो मुझे ये उम्मीद थी कि इतना बाउंस आएगा। अब जब इस लेवल पे हैं तो हम जो बाउंस की बात कर रहे हैं, हम 17,800 की बात कर रहे हैं। बोलने को तो अभी मैं ये बोल दूं 18,300 18,600, या फिर ये बोल दूं कि ये करेक्शन हुए यहाँ पे खत्म हो चुकी है, फाइनल बॉटम लग चुका है। बट ऐसा मैं बोलने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी ये करेक्शन मार्केट में खत्म नहीं हुई है। हम लोग एक बाउंस लेने को तैयार है। अब ये बाउंस कहां तक जाएगा ये हमको देखना है। इस बाउंस का जो पहला लेवल है वो है 17,700 800 के बीच में, आप मान लो ये बाउंस हो सकता है 18,300 तक जाए, हो सकता है बाउंस 18,600 तक जाए, या हो सकता है ये बाउंस उसके ऊपर भी जाए। बाउंस इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि फिर हमको घूम के वापस आना है। अब बात समझ लो व्यू मेरा, ये जो लग चुका है बॉटम, मुझे नहीं लगता ये फाइनल बॉटम है। हम लोग 17,800 के पास जाके या उसके ऊपर जाके एक बार हमको फिर घूम के वापस आना है, फिर रीटेस्टिंग होगी। आगे क्या होगा आगे देखेंगे, फिलहाल ये व्यू कि हमको 17,800 तक जाना है। क्योंकि ये देखिए आप, ये देखिए ये टाइप की मूवमेंट में क्या होता है, हाई भी कट सकता है, लो भी कट सकता है, बट अल्टीमेटली हमको कुछ जाना नहीं है। तो मार्केट में मेरे ख्याल से अब यहां से टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा होगी। मतलब अगर आप मेरे को बोलोगे तो लास्ट वीक में जैसे मैंने बताया था, ये जो बाउंस की ये जो लेग है, इसके बाद ये जो बाउंस है ना, ये बाउंस डिसाइड करेगा कि हमको कहां तक जाना है। तो अगर ये लेग के बाद ये जो बाउंस आया था, अगर ये बाउंस 17,800 से घूम जाता, तो हम बहुत हद तक श्योर हो जाते हैं कि ये एक वेव के बाद अगर 17,800 से घूम जाता, तो ये लोग कटने के बाद हम लोग बहुत ज्यादा चांस थे कि हम लोग 15,000 के आसपास भी आ सकते थे। तो ये पॉसिबिलिटीज तो खारिज हो गई, क्योंकि ये जो वेव है वो 18,300 तक गई है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि अगर ये जो वेव है सेकंड वेव, अगर ये 18,600 के ऊपर जाती, तो हम काफी हद तक श्योर हो जाते कि वापस जब ये घूमती तो ये 17,600 के आसपास जाती। दोनों पॉसिबिलिटीज खारिज हो चुके हैं। 18,300 तक जब ये गई है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि ये रीटेस्टिंग हो, 16,400 की रीटेस्टिंग हो, पॉसिबिलिटीज हैं। तो अभी क्या पॉसिबिलिटी है, अभी हम ये पॉसिबिलिटी कि हम ऊपर जा रहे हैं, 17,800 तक हम लोग ऊपर जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद आगे आगे असिस्ट करेंगे। अब दोस्तों आपको करना क्या चाहिए, पहली बात तो आप समझिए कि जो मेरे भाई इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस मार्केट में, ठीक है, उनके लिए मेरा ऐसा क्लियर व्यू है। देखिए मैं डाउनसाइड बहुत क्या दिख रहा है, आप देखिए ना, हम लोग कितने 17,100 पे, एंड डाउनसाइड में मुझे क्या दिख रहा है 16,400। मैं उस हक में बिल्कुल नहीं हूं कि हमें 15,000 दिखेगा 14,000 दिखेगा, मैं उस हक में बिल्कुल भी नहीं हूं। तो अगर डाउन साइड में आपको 16,400 दिखता है, तो जैसे यहाँ पे 16,900 पे मैंने आपको बोला था ना अक्कड़ बक्कड़ ब्लाइंड बाय, अगेन सेम स्टोरी आ चुकी है, हम लोग फिर 16,900 पे आ चुके हैं। अगेन वही बात है, अक्कड़ बक्कड़ ब्लाइंड बाय भी करोगे तो भी आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन अब इसमें दिक्कत सिर्फ ये है ना कि ये जो इवेंट है अपने सामने बजट, इसलिए मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कुछ भी बाय करो, आंख बंद करके बाय करो, बिकॉज इस बजट की वॉलेटिलिटी में कुछ भी हो सकता है। ये मैडम कुछ बोलने पे आ गई, कुछ ऊपर नीचे बोल दिया तो भैया फिर पूरे लेवल डाइस नाइस हो जाएंगे। वही बात है, अगर मध्यम मेरे हिसाब से अगर मैडम ने कुछ बहुत ही खराब बोल दिया बजट में, तो भी हम लोग इस लो को तो बचा ही लेंगे, 16,400 को कुछ भी खराब बोल दिया तो भी हम बचा लेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे गई भी तो भी आप समझिए कि जाएगी, लेकिन वहां पे टिकेगी नहीं। तो मेरे ख्याल से बजट में कुछ भी हो जाए, हम लोग 16,400 को नहीं तोड़ने वाले हैं। अगर बजट में कुछ खराब होने लगा 16,900 के आसपास, तो एक बार एग्जिट मारो, 16,400 के आसपास अगेन आ जाता है तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हो। अब बजट में क्या पॉसिबिलिटीज है, पहली बात तो आप समझिए कि बजट में मेरे ख्याल से बहुत कुछ खराब मैडम नहीं बोलने वाली। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन सिंपल सा है कि ये जो फरवरी महीने में 5 स्टेट का इलेक्शन है, अगर इन्होंने कुछ भी ऊपर नीचे बोल दिया तो
ये इलेक्शन ये लोग कैसे जीतेंगे, ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो इलेक्शन की वजह से ये बहुत कुछ अच्छा ही बोलेगी, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा रीजन ये है कि मार्च या अप्रैल में एलआईसी का आईपीओ आने वाला है। एलआईसी का आईपीओ अगर इनको अच्छे दामों में लिस्ट कराना है तो वो टाइम पे मार्केट का जो सेंटीमेंट है उसको पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा तभी इनको एलआईसी के आईपीओ में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो वो भी एक रीजन है। तो और तीसरा रीजन ये भी है कि इनके पास अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है बीजेपी के पास। 2024 में इलेक्शन है, इलेक्शन के पहले पहले मतलब अगर ये साल में लोग ने कुछ अच्छे कदम उठाए तो इनके पास 2 साल और है जिसमें ये लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इनके पास वक्त रहेगा कुछ करने के लिए, तो वक्त इनके पास बहुत ज्यादा बचा नहीं है। ये बजट निर्णायक बजट होगा तो मेरे ख्याल से लोग अच्छा ही बोलेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर मैडम भावनाओं में बह गई, मतलब इलेक्शन के चक्कर में अगर इन्होंने कुछ उल्टा बोल दिया, उल्टा क्या बोलेंगी, अब ज्यादा अगर मेहरबान हो गई तो भी हमारे लिए दिक्कत है। जैसे अगर मैडम ने बोल दिया कुछ सब्सिडी दे रहे हैं किसानों को, कर्जा माफ कर रहे हैं, इसके चक्कर में इनका पॉलिटिकल काम तो हो जाएगा अच्छा, लेकिन फिर इसको मार्केट बहुत निगेटिवली लेगी। उसका बाद आप समझिए, अभी जो है ना गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है, इन्होंने टैक्सेस से बहुत ज्यादा पैसा कलेक्ट किया है, तो इनके पास पैसा बहुत है और पैसा बहुत आने वाला भी है। जितना जीएसटी कलेक्शन इनको मिला है ना, ये हाईएस्ट है। तो ये पैसा मार्केट चाहती है कि गवर्नमेंट अच्छे कामों में इस्तेमाल करे। अब अच्छे काम क्या होंगे मार्केट के लिए, अगर ये पैसा ग्रोथ की तरफ जाए तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। कुछ कैपेक्स करे, कुछ इंडस्ट्रियल जो है इंडस्ट्रीज वाले हैं इनको अगर कुछ बेनिफिट दे तो ये मार्केट पॉजिटिव लेगी। अगर इस पैसे को गवर्नमेंट ने किसानों के लिए यूज किया, सब्सिडी देने के लिए यूज किया, या कुछ ऐसा जिसमें आप समझो ना कि गवर्नमेंट का एक हिडन एजेंडा हो कि भैया हमको इलेक्शन जीतना है, तो अगर ये आ गया तो मेरे ख्याल से ये मार्केट के लिए निगेटिव होगा। और मेरे ख्याल से मार्केट एक्चुअली मान के चल रही है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसा सरप्राइज देने वाली है। इसी की वजह से तो आज मार्केट बहुत अच्छी करेक्ट की हुई है। तो आप मेरे ख्याल से बजट अच्छा होगा, बजट में ज्यादा टेंशन नहीं है। तो व्यू को एक बार समरी कर देते हैं। 16,900 कटा तो हम 16,400 पे आ रहे हैं। ऊपर में हम लोग 17,000 मेरे ख्याल से 17,800 तक बाउंस लेंगे। उसके बाद हम लोग को एक नीचे बार फिर एक बार घूमना है। अब 17,800 से घूमते हैं या ये लेवल से घूमते हैं, 18,200 से घूमते हैं, 18,600 से घूमते हैं, वो हम लोग आगे क्या कहानी आगे करेंगे। अब आप बोलोगे सर, जब आपका व्यू ये है कि एक बार हम लोग 17,800 के 700-800 से जाके वापस घूमने वाले हैं, तो हम लोग पोर्टफोलियो में क्या करें। ठीक है, पोर्टफोलियो में मेरे ख्याल से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कुछ भी स्टॉक्स हैं तो मेरे ख्याल से आप उनमें बिल्कुल बने रह सकते हो और गिरावट में आप स्टॉक्स को बिल्कुल लेने की कोशिश कर सकते हो। क्योंकि देखिए ना, ऊपर जाके नीचे आएगा क्या होगा वो तो बात की बात है। आज हम लोग कितने पे ठहरे हैं, 17,100 पे। ज्यादा गिरावट कितनी दिख रही है, 16,400। तो बचा ही क्या है। अब पॉसिबिलिटीज क्या है, अब समझिए ना, अगर आपने समझिए यहाँ पे कुछ खरीदा है, एग्जाम्पल अगर ये मार्केट यहां से चल गई और मान लेते हैं 18,300 18,600 भी गई, तो आपको करीब करीब आपके पोर्टफोलियो में एक 10-15% का गेन दिखेगा। अब अगर वहां से मार्केट घूम जाती है, इस लो को ब्रेक कर देती है और समझिए 16,400 तक भी आती है, तो क्या हो जाएगा। तो ये जो 10-15% आपने कमाए थे ना, वो तो पूरे चले जाएंगे। अगर मार्केट ने इस लो को काटा है ना, इस लेवल पे आपने बाय किया, तो 10-15% तो जाएंगे, प्लस हो सकता है आपका पोर्टफोलियो 5-10% और निगेटिव हो जाए। तो क्या फर्क पड़ता है, फर्क क्या पड़ता है मेरे को आप बताइए। क्योंकि मेरा जो व्यू है, मेरा व्यू मैंने बहुत ही क्लियर यहाँ पे किया हुआ है, यूट्यूब पे बोल के रखा हूं कि निफ्टी 50 को 2025 में 50,000 जाना है। तो आप सोचिए, आपको बड़े टाइम फ्रेम की सोचनी चाहिए। ये 2-5-10% के लिए मेरे को नहीं लगता आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर ठीक है 2025 में 50,000 जाएगी, वो सब ठीक है। शॉर्ट टर्म व्यू क्या है, शॉर्ट टर्म व्यू दोस्तों मेरा ये है, ये जो हो रहा है ना यहाँ पे गेम, आप बात समझिए, इस गेम को मैं एक्चुअली पॉजिटिव ही ले रहा हूं। हमने ऑलरेडी ये बात की थी, इनफैक्ट फर्स्ट ट्रेड वालों को तो हर लेक्चर में मैं बोलता था यहां से हमको ऊपर जाना है, ऊपर से हमको एक बार फिर नीचे आना है। ठीक है, अब इस दौरान में मैंने क्या किया अपने पोर्टफोलियो के साथ, आपको क्लियर बताओ, मैंने कुछ नहीं किया। ये मुझे, हमारी एनालिसिस ऐसी थी कि ये गिरने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि हमको कुछ नहीं, मतलब ये 2-5-10% के लिए क्या करोगे आप, अंदर बार करोगे, मालूम पड़ा आपने जो बेचा वो स्टॉक नीचे गिरा ही नहीं। तो अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो मेरे ख्याल से कुछ भी टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर बजट में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, डिप मिल जाती है, स्टॉक स्पेसिफिक मेरे ख्याल से बाइंग करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो आप सोचते रहोगे ठीक है सर ये ऊपर जा रहा है, नीचे आएगा फिर हम लेंगे, अगर नीचे नहीं आया तो। ये आज हम एनालिसिस कर रहे हैं कि भैया यहां से ऊपर जाएगा, लेकिन अगेन ये एनालिसिस ही है। जब भी दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कुछ एनालिसिस पेश करता हूं,
या करके बताता हूं, तो आप बात समझिए। 50% चांस है मैं सही हूं, 50% चांस है गलत है। मार्केट में ना अनसर्टेनिटी है, सर्टेनिटी, श्योरिटी नहीं है। ठीक है, ये एनालिसिस है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। अगर मार्केट यहां से बॉटम लग के निकल गई तो, जिसका चांसेस कम है लेकिन निकल गई तो, इसके लिए हम लोग वेट नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से ये लेवल अच्छे हैं जहां पे आपको स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मैंने आपको क्लियर कर दिया, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग से अगर आप 2-3 महीना दूर रहोगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज अगर मार्केट ने डिसाइड कर लिया ये मूवमेंट पे, अगर मार्केट आप आ गई तो आप समझिए आपको पता ही नहीं चलेगा कब लेना है कब बेचना है, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऐसा हो। एंड मैं चाहता हूं ऐसा हो, आप बात समझिए। मैं चाहता हूं, मैं पर्सनली ये नहीं चाहता कि आप बॉटम लगे, मैं चाहता हूं ऊपर जाए, मैं चाहता हूं नीचे आए। उस अगर आप देखोगे ना, मतलब मेरे पास खुद के पास इतना बड़ा पोर्टफोलियो है ना, तो शायद अगर ऐसा हो तो सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो को नुकसान मेरे हो। लेकिन ऐसा होने से क्या होगा पता है, ऐसा होने से ये जो चार्ट है ना वो अच्छा बन जाएगा, और जब चार्ट अच्छा बन जाएगा ना तो उसके बाद एक बहुत बड़ी मूवमेंट पॉसिबल है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि 2022 हमारे लिए एक अच्छा साल हो सकता है, बहुत अच्छा साल हो सकता है। उसका रीजन ये है कि अगर 2022 के स्टार्टिंग के 3-4 महीने अगर मार्केट ने करेक्शन किया, ठीक है, जो भी कमजोर हाथ हैं उनको इस मार्केट ने अगर यहां से बाहर निकाल लिया, तो जो नेक्स्ट ईयर बनेगा वो नेक्स्ट ईयर में मतलब इसका जो सेकंड हाफ होगा, बोल सकते हो आप अप्रैल मई के बाद, उसके बाद आपको स्मूथ राइड मिलेगी। मतलब आज आप पोर्टफोलियो ले लो, है ना, बीच के 2-4 महीना वॉलिटिलिटी अगर बर्दाश्त कर गए, दिसंबर 2022 में अगर आप देखोगे तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा गेन पे बैठा रहेगा। तो मैं पर्सनली चाहता हूं कि ऐसा हो, ऐसा होने से जो कमजोर लोग हैं वो इस मार्केट से बाहर निकल जाएंगे, एंड उसके बाद ये मार्केट हल्की हो जाएगी और निकल जाएगी। तो क्लियर व्यू है। अब हम यहां से ऊपर जा रहे हैं 17,800, तो उसके आसपास, मतलब हो सकता है नेक्स्ट वीक में जब मैं आपके साथ जुड़ूं तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। उसके आगे की कहानी आगे असिस्ट करेंगे। फिलहाल जो व्यू है मैंने आपको बता दिया। अब उसका रीजन ये है कि हम ऊपर जा रहे हैं, उसका रीजन भी आपको मैं बता देता हूं। जो ग्लोबल मार्केट है ना, वो भी आप देखोगे तो एकदम अपने बॉटम के आसपास आ चुके हैं। अगर आप डाउ जोन्स देखोगे, एक्चुअली जो गिरावट है ना, इसका जो मेन रीजन भी है ना, आप बोलोगे इसका जो मेन रीजन है वो एक्चुअली ग्लोबल मार्केट्स ही है। लास्ट वीक में जो ग्लोबल मार्केट्स में 1-2 वीक में जो कार्नेज हुआ है, उसका इंपैक्ट यहाँ पे आया। देखो, मार्केट को अगर करेक्ट करना है ना तो रीजन ढूंढ लेगी, सिंपल बात है। हमको पता था गिरना है, बस हमको ये नहीं पता था कि भैया इतना फास्ट बढ़ के इतना फास्ट गिरेंगे। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे, डाउ जोन्स, ये देखिए आपके सामने डाउ जोन्स का चार्ट है, आप देख सकते हो अपने सपोर्ट के आसपास है। सपोर्ट के आसपास अगर आप देखोगे ना, पिछले हफ्ते अगर आपने डाउ जोन्स का बिहेवियर ऑब्जर्व किया होगा ना, तो मतलब ऐसा था ना, 1000-1500 पॉइंट की मूवमेंट तो नॉर्मल थी। इंट्राडे हाई इंट्राडे लो के बीच में 1000-1500 पॉइंट तो एकदम नॉर्मल मूवमेंट थी। एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी थी। और मेरा आप एक पॉइंट ना नोट करके रखो, एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी या तो टॉप के पास बनती है तो बॉटम के पास बनती है। एक बात आप समझ लो, एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी का मतलब क्या, बायर और सेलर खुद कंफ्यूज्ड है ना। तो या तो उस दैट इंडिकेट्स वेदर अ टॉप और इंडिकेट्स अ बॉटम। अब ये ऑब्वियस सी बात है, इट कैन नॉट बी बॉटम, इट कैन नॉट बी टॉप। तो हम लोग मान लेते हैं ये बॉटम है। तो इस तरीके का बहुत ही बढ़िया पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हो। अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी हैमर कैंडल, उसके बाद काइंड ऑफ ग्रेवस्टोन डोजी, बहुत अच्छी। और उसके बाद एक जो ग्रीन कैंडल, जो एंगल्फिंग कैंडल है, इतने 4-5 दिन को एंगल्फ कर दिया, एकदम क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि डाउ जोन्स ने अपना यहाँ पे बॉटम लगा लिया। तो इसका क्लियर मतलब है डाउ जोन्स अगले वीक में ऊपर जाने के लिए तैयार है। उसके बाद अगर आप देखोगे रसल, रसल ने हालांकि अपने इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर दिया है। ये जो लेवल थे, ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया, लेकिन अभी भी मैं ये बिल्कुल मान सकता हूं कि ये लेवल अभी तक रसल के लिए खराब नहीं हुए। ठीक है, अगर आप इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा के देखते हो तो आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली अपनी बॉटम के आसपास है। अब 50% की रिट्रेसमेंट कर चुका है रसल। तो अभी तक भी ऐसा कुछ नहीं कि रसल का चार्ट खराब हो चुका है, ये भी यहां से बाउंस ले सकता है। डाउ आपने देख लिया बाउंस ले रहा है। इनफैक्ट नेस्डैक भी आप देखो एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास, सपोर्ट के आसपास नेस्डैक आ चुका है। एंड जो सेम डाउन ने किया, जो वॉलिटिलिटी, सेम चीज आप यहाँ पे नेस्डैक में भी देख सकते हो। हालांकि नेस्डैक एक ऐसा चीज है ना जो मुझे कंफर्ट नहीं दे रहा, जो मैंने आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। नेस्डैक एक्चुअली जो चार्ट है ना वो खराब, चार्ट खराब नहीं है नेस्डैक का, आप देखोगे तो चार्ट सपोर्ट के पास है। लेकिन जो नेस्डैक के जो कंपोनेंट्स है ना, इन्होंने बहुत कुछ गलत किया है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, देखो नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स अगर आप देखोगे ना, ये देखो नेटफ्लिक्स पूरा खराब हो गया, खराब हो चुका है चार्ट, इतना बड़ा गैप डाउन किया इसने। इसके बाद जो नेक्स्ट देखोगे अमेजॉन, इसके जो हेवी वेट है ना नेस्डैक के, इन्होंने एक्चुअली थोड़ा सा काम खराब कर दिया है। ये देखो अमेजॉन ने भी ब्रेक डाउन कर दिया है। तो इट्स वेरी अर्ली टू प्रेडिक्ट, बट जो नेस्डैक के जो कंपोनेंट्स है ना वो उतना अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, इसकी वजह से नेस्डैक के चार्ट में कंफर्ट नहीं आता। लेकिन जब इतना गिरा है
इतना अच्छा जो बॉटमिंग आउट का इंडिकेशन है, तो एक बाउंस तो नेस्डैक भी लेगा, ठीक है, ये लेवल तक नेस्डैक भी बाउंस लेगा। अब जब नेस्डैक बाउंस लेगा, आप देख सकते हो डाउ भी बिल्कुल रेडी है बाउंस लेने के लिए, रसल भी कहीं कुछ हद तक रेडी है बाउंस लेने के लिए, हैमर कैंडल के साथ क्लोज किया है। तो जब ये सब लोग बाउंस लेंगे तो मुझे ये मानने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है कि भाई फिलहाल हम लोग ये बाउंस लेने के लिए तैयार हैं, और हम लोग यहाँ से 17,800 के आसपास चल रहे हैं। अब बाकी अगर मैं मार्केट देखूं, बाकी अगर ग्लोबल इंडाइसेस को देखूं, ये देखिए निक्काई, ये जो जापान का मार्केट है, आप देख सकते हो अगेन दिस मार्केट भी अच्छा फॉल हुआ है, लेकिन अगेन दिस इज नियर बाय सपोर्ट, अगर ये सपोर्ट माने तो ये भी एक बाउंस ले सकता है। अगर आप ब्राजील का मार्केट देखें तो ये तो ठीक है, ये तो चल रहा है ऊपर, डबल बॉटम बना चुका है, डबल बॉटम का ब्रेकआउट दे चुका है, ये ऊपर चल भी रहा है। इनफैक्ट यूरोपियन मार्केट आप देखोगे, ये देखो सब मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास है, डैक्स सपोर्ट के आसपास आ चुका है, बाकी तो दो मार्केट तो गिरे नहीं है, यूके का मार्केट उतना नहीं गिरा है, एंड कैग भी देखोगे तो उतना नहीं गिरा, बट फिर भी सब मार्केट यूरोपियन मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास है। तो इससे कंक्लूजन क्या है? इससे कंक्लूजन ये कि पूरे यूरोपियन मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास से बाउंस लेने के लिए तैयार है, हम भी यहां से बाउंस लेने के लिए तैयार है। अब अगर आप देखोगे, ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझना, अगर आप यहां देखोगे, हम यहां से बाउंस लेने के लिए तैयार है, यहां पे हम लोग यहां से बाउंस लेंगे और हम बस चलते ही जाएंगे, ठीक है, मतलब हम 18,300 काट दिया, 600 काट दिया, चलते ही जाएंगे, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है, लेकिन हो सकता है, हो इसलिए सकता है क्योंकि आप देखो डाउ जोन्स में बहुत ज्यादा गिरावट बची नहीं है, तो हो सकता है डाउ जोन्स ने, हो सकता है यहाँ पे अपना फाइनल बॉटम लगा लिया, हो सकता है डाउ जोन्स यहाँ से निकल ही जाए, वैसे ही हो सकता है रसल ने अपना फाइनल बॉटम लगा लिया और रसल भी यहां से निकल जाए, हो सकता है नैस्डैक ने अपना फाइनल बॉटम लगा लिया और नैस्डैक निकल जाए। तो अगर आप मान लो डाउ जोन्स, रसल या नैस्डैक या फिर यूरोपियन मार्केट, अगर इन्होंने अपनी फाइनल बॉटम लगा लिए, तो बहुत ज्यादा फिर पॉसिबिलिटीज हैं कि निफ्टी ने भी अपनी फाइनल बॉटम लगा ली है और ये यहां से निकल जाएगा एंड वापस नहीं आएगा। तो ये आपको पता कब चलेगा? ये आपको आने वाले हफ्तों में पता चलेगा। हालांकि एक बजट वाला इवेंट है या बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें से कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी ये आपको आने वाले हफ्ते में पता चलेगा। फिलहाल ये हफ्ते के लिए क्या लग रहा है? ये हफ्ते में ऐसा लग रहा है कि पूरे यूरोपियन मार्केट एकदम बाउंस लेने के लिए तैयार है, हम भी बाउंस लेने के लिए तैयार है। अगर वो घूमेंगे ऊपर जाके, तब हम सोचेंगे हमको घूमना है कि नहीं घूमना। फिलहाल सब तैयार है, हम भी तैयार है, हम भी ऊपर जा रहे हैं, फिर आगे आगे देखेंगे कि इस मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसके बाद अगर जो हमारे तकलीफ की बात है इंडियन मार्केट के लिए, वो है अपना जो डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स आपको अगर याद हो, मेरे साथ जुड़े हो, तो इस पैटर्न पे हमने बात किया था। ये पैटर्न एक एक राउंडिंग टॉप का पैटर्न था। ये जैसे ब्रेकडाउन हुआ था, हमने बात किया था कि ये लेवल पे आ सकता है डॉलर इंडेक्स। इसके बाद देखो आपने डॉलर इंडेक्स ने बहुत बड़ा बाउंस दिया है। तो अगर डॉलर इंडेक्स अगर ज्यादा बाउंस देता है, तो ये हमारे लिए एक्चुअली इमर्जिंग मार्केट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो ये हमारे लिए निगेटिव इंडिकेशन है। ये जैसे ही बढ़ा, आप देखो कि हमारा जो रुपी है वो वीक हो गया। ये बढ़ना मतलब रुपी का वीक होना। हम नहीं चाहते रुपी बढ़े, हम चाहते हैं रुपी स्ट्रांग हो। तो इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं है, बिकॉज इतना गिरने के बाद बाउंस ठीक है, बट रुपी कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है, गलत इंडिकेशन दे रहा है हमारे लिए। आप देखो जो कॉपर का चार्ट है, कॉपर का चार्ट ठीक ठाक चार्ट है, कोई इशू नहीं है, पूरे सपोर्ट रेजिस्टेंस पूरे मेंटेन है। तो अगर ये ठीक है, तो जो इंडियन कमोडिटीज हैं, जो मेटल सेक्टर है, वो मेटल सेक्टर भी अच्छा ही करेगा, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा भी चार्ट डिस्टॉर्ट नहीं हुए। गोल्ड सिल्वर की बात मैं करना नहीं चाहता क्योंकि उनमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। फार्मा जो सेक्टर है भैया, मैं तो ऑलरेडी उस पर बेरिश हूं। ये वो लेवल थी, ये देखो 8 अगस्त पे हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। 8 अगस्त को 14,600 पे जो फार्मा इंडेक्स थी ना, तब हमने 8 अगस्त को वीडियो डाला, फार्मा तो गया। और आप देखो वो 8 अगस्त था, और आज कितना महीना हो गया? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीना हो चुका है। और फार्मा इंडेक्स जो 14,000 का इंडेक्स था, आज ऑलमोस्ट 13,000 के आसपास है, ठीक है। तो फार्मा पे मैं बिल्कुल बुलिश नहीं हूं नेक्स्ट ईयर के लिए ऑलमोस्ट, ठीक है। तो फार्मा में कोई दिलचस्पी नहीं, बाउंस वगैरह ले सकता है। हाँ, अगर इस दौरान जो निफ्टी में जो करेक्शन हुई है ना, इसका जो मेजर रीजन था वो था आईटी इंडेक्स। आईटी इंडेक्स में आप देखो बहुत अच्छी करेक्शन हुई है। ये देखिए, जो एक्चुअली जो मेजर फॉल था ना, आईटी की वजह से ही आया, देखा जाए तो आईटी के बहुत सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे लेवल पे आ चुके हैं, जिनको अगर आपको लॉन्ग टर्म में लेना है ना, तो बहुत अच्छे स्टॉक्स में बहुत अच्छी करेक्शन हो चुकी है। अगर कुछ स्टॉक के मैं नाम बताऊं तो कोफोर्ज, एलटीआई, एलटीटीएस, मतलब मिड कैप आईटी बेसिकली। लार्ज कैप आईटी में उतना करेक्शन हुआ नहीं क्योंकि उनमें उतना मूवमेंट भी नहीं आया था। तो मिड कैप आईटी वाले स्टॉक्स बहुत अच्छे लेवल पे आ गए, हाँ, जो बाउंस लेने के लिए तैयार है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा, ये जितने मैं नाम बताया ना अभी, ये सब लोग बाउंस लेंगे फिर रिटेस्ट करेंगे अपने लेवल को, ठीक है। लेकिन बाउंस लेने के लिए लोग तैयार हैं। अब आईटी इंडेक्स में आप समझिए, इतना होने के बाद ये हाई कटना, ठीक है, ये हाई आप मान लो 5-6 महीना नहीं कटेगा,
ठीक है, आज का दिन आप नोट कर लो। आज का डेट क्या है? आज है 30 जनवरी, और जो आईटी इंडेक्स है वो चल रहा है करीब करीब 33,850। तो 30 जनवरी को मैं आप बात बोल रहा हूं आपको। अब ये जो हाई ना, कम से कम 6 महीना नहीं कटेगा आगे का, कम से कम। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, एक बाउंस लेगा और वापस से रीटेस्टिंग होगी। तो बाउंस लेगा, यहां तक आएगा करीब करीब ये लेवल तक 37,000, फिर एक वापस घूमेंगे ये लोग, ये लेवल पे आएंगे, और आप मान लो कि अब आईटी का टॉप लग गया फिलहाल 6 महीने के लिए। इन दौरान बट इतना ये लोग ओवरसोल्ड है ना कि एक बाउंस बहुत बड़ा लेंगे, तो अगले हफ्ते में आईटी अपने लिए हो सकता है अच्छा चले हमारे लिए। इसके बाद एफएमसीजी सेक्टर में अगेन मुझे ज्यादा कुछ ये दिलचस्पी नहीं है, बट अगर ये ऐसा ऊपर आ जाता है तो एक डबल बॉटम बनेगा, बट मुझे एफएमसीजी में फिलहाल कोई खास दिलचस्पी नहीं है। ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है, इसमें आप देख सकते हो। मेटल तो आपको पता है, मेटल तो मेरा फेवरेट सेक्टर है। ऑटो में भी अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर ये लेवल कट जाते हैं ऊपर के तो एक ऑटो में भी अच्छी मूवमेंट आपको दिख सकती है। ऑटो में मारुति अच्छा है, उसके बाद अगर आप बोलोगे बजाज ऑटो अच्छा है, अशोक लेलैंड अच्छा है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज ऑटो सेक्टर में भी है। तो ये हो गया कंप्लीट एनालिसिस। एक बार फिर मैं आपको शॉर्ट में, मतलब ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है एंड मुझे ऐसा लगता है शायद आपको वीडियो को 2-3 बार देखना पड़ेगा ताकि आप कंप्लीट व्यू समझो। तो शॉर्ट में एक व्यू बता देता हूँ। हम लोग ठहरे 17,100 पे, 16,900 कटा तो 16,400 तक आ रहे हैं। मेरे ख्याल से हम ऊपर जा रहे हैं, 17,800 के आसपास जा रहे हैं। इसके बाद एक बार फिर हमको नीचे घूमना है, लेकिन नीचे जो घूमना है वो कहां से घूमेंगे वो आगे देखेंगे कि 17,800 से घूमते हैं, 18,300 से घूमते हैं, 18,600 से घूमते हैं। आगे के 2-3 महीना मेरे ख्याल से करेक्शन चलना चाहिए। प्राइस वाइज करेक्शन मार्केट में ज्यादा नहीं दिख रही है, बिकॉज ऑलरेडी हम 17,000 पे हैं। नीचे का लेवल 16,400, उससे ज्यादा नीचे जाता हुआ दिखता नहीं है फिलहाल। टाइम वाइज करेक्शन हो सकती है। मार्केट 17,100 पे फाइनल बॉटम लगाएगी, ये तभी पॉसिबल है जब डाउ जोन्स, नैस्डैक, रसल, इन सब ने अपना, जो यूरोपियन मार्केट, ग्लोबल मार्केट, सब ने अगर अपना बॉटम लगा लिया होगा तो पॉसिबल है कि 17,000 पे हमारा बॉटम भी लग चुका है, 17,100 पे। बट थोड़ा सा अर्ली है बोलना, बिकॉज ग्लोबल इंडाइसेस में जो नैस्डैक वगैरह के जो चार्ट्स हैं, जो चार्ट्स हैं वो भी थोड़े खराब होना चालू है, बट ऑल द चार्ट्स आर रेडी टू टेक बाउंस। तो ये कुछ कंप्लीट स्टोरी है, जो इसके बाद आगे का जो भी रहेगा उसको नेक्स्ट वीक में एनालाइज करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। शायद वीडियो बड़ा हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। एंड बजट के दिन पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप पॉपकॉर्न उठाइए, मार्केट देखिए, मस्त मजा आएगा। ऊपर नीचे पोजीशन मत लीजिए, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो अलग बात है। ये जो ऑप्शन मत लीजिए, फ्यूचर मत लीजिए। फ्यूचर में ट्रेड करने वाला का भाई कोई फ्यूचर नहीं होता बजट के दिन में, एंड ऑप्शन में ट्रेड करने वाले भाई आप देख लो अपना जो भी है। ठीक है, मैं तो भाई उस दिन कुछ नहीं करने के मूड में हूँ, चुपचाप बैठूंगा। शॉर्ट टर्म की कोई पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है, 6-8 महीने के लिए कुछ ले रहे हो तो ले लो, बढ़िया है। ठीक है, सो दैट्स इट। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।